हेलो क्लास। तो आज हम लोगों की पहली क्लास है। आज हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस पे, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कितना पढ़ना है। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो आप लोगों के सामने सिलेबस है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ योगा। तो जो हम लोग बात करेंगे जिस पे, वो हम बात करेंगे योग पे। तो सबसे पहले आपका है हिस्ट्री ऑफ योगा। योग की हिस्ट्री क्या है, योग की हिस्ट्री क्या है, कब शुरू हुआ था योग, कहाँ से शुरू हुआ, और कहाँ कहाँ हमको प्रमाण मिलते हैं योग के। तो सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री पे बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल आउटलाइन ऑफ योगा। फंडामेंटल आउटलाइन ऑफ योगा, योग की बुनियादी रूपरेखा, यानी इसके हम कैसे मतलब वही हिस्ट्री से साथ साथ ये कैसी, इसकी क्या रूपरेखा है, कैसे चला आया, किसने शुरुआत की थी, बीच में क्यों लुप्त हो गया था। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। फिर एक क्रियाएं। क्रिया मीन्स इसमें योग में हठ योग के अंतर्गत आपके कुछ क्रियाएं आती हैं। षटकर्म आता है उनके अंतर्गत, पंचकर्म आता है उनके अंतर्गत, लेकिन हम लोग यहाँ पे षटकर्म पढ़ेंगे। नेति, वस्ति, नौली, ताटक, कपालभाति, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ योगासना, योगासन का वर्गीकरण, कौन कौन से आसन हैं, क्या क्या आसन हैं, खड़े होके करने वाले आसन है, बैठ के करने वाले आसन हैं, लेट के करने वाले आसन है। लेटने में भी पेट केवल लेटने वाले हैं, पीठ केवल लेटने वाले आसन हैं, कैसे आसन करना है। फिर है रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं, कुछ निर्देश हैं। योग कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कितने समय करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किसकी देखरेख में करना चाहिए, इसके कैसे वातावरण में करना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। फिर है कॉमन योगा प्रोटोकॉल, वर्ल्ड योगा डे। तो कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो कि योग दिवस पे लागू होता है और मनाया जाता है, योग दिवस इसी के साथ मनाते हैं हम लोग। तो उसका क्या, उसमें क्या क्या दिया गया है, कब शुरुआत हुई थी विश्व योग दिवस की, कहाँ कहाँ योग दिवस हो चुके हैं, किसकी जगह पे इनका समारोह हुआ है, और अभी तक कितने योग दिवस हो चुके हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें यदि नॉर्मल आसन रखे गए हैं, कौन कौन से आसन रखे गए हैं, क्यों आसन रखे गए हैं ऐसे, तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि हाँ बहुत हार्ड आसन नहीं रखना है, सामान्य आसन करवाना है। अब थ्योरी में देखिए, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ योगा। तो योग के विकास का इतिहास, तो प्री वैदिक टाइम टू प्रेजेंट टाइम। प्री वैदिक यानी वेद से भी पहले, वैदिक पीरियड से भी पहले योग कब था, कैसे था, किस रूप में था, और फिर वैदिक काल, फिर पोस्ट वैदिक काल, फिर इंडस वैली है, तब से लेके फिर बीच में होते हुए और ये मॉडर्न टाइप में, प्रेजेंट टाइम में योग कैसे चल रहा है। ठीक है, इन सभी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर डेफिनेशन ऑफ योगा, योग का इतिहास पढ़ेंगे, और परिभाषाएं, योग की परिभाषाएं पढ़ेंगे, डेफिनेशन। स्ट्रीम ऑफ योगा, अलग अलग योग हैं, और इसमें आपका ज्ञान योग है, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, हठ योग, लय योग, इन सब को हम पढ़ेंगे। फिर फंडामेंटल आउटलाइंस ऑफ अष्टांग योग, तो इसमें क्या है, ये अष्टांग योग है आपका, जो कि महर्षि पतंजलि जी ने दिया है। तो उसमें आपका यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। यम कितने तरह के होते हैं, यम किसको कहते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, इनके अंदर क्या क्या आता है, किसके लिए होते हैं, नियम कितने होते हैं, नियम किसको कहते हैं, कितने होते हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या आता है। आसन,
आसन अष्टांग योग में कितने आसन बताए गए हैं? यहाँ पे आपके 10 आसन बताए गए हैं, लगभग 10-12 आसन हैं। अष्टांग योग में कितने आसन बताए गए हैं और क्या है आसन, कितने हैं, कैसे करना चाहिए, इनके लाभ, प्रिकॉशन, सावधानी, ये सारी चीज़ें, इन पे भी बात करेंगे। फिर प्राणायाम है, सूर्य भेदी, उज्जाई, भस्त्रिका, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, इन पे भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किसकी देखरेख में करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन पे भी हम लोग विस्तार से। फिर ये क्रियाएँ ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट है। इसमें आपका पहले जल नीति है, जल नीति, सूत्र नीति, धौती में वमन है, वस्त्र धौती है, दंड धौती है, नौली में मध्यम नौली है, दक्षिण नौली है, वाम नौली है। इन सबको हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, साथ साथ में प्रैक्टिकल की क्लासें भी करेंगे। त्राटक है आपका बिंदु, ज्योति त्राटक और कपालभाति। क्लासिफिकेशन ऑफ योगासन, उनका बिगिनर ग्रुप है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, डायनेमिक है, स्टैटिक है, ये इनको भी हम लोग देखेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलो फॉर प्रैक्टिसिंग आसन, डिफरेंस बिटवीन योग एंड एक्सरसाइज। तो योग और आसन करते समय, योगासन करते समय कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, योग और एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। वर्ल्ड योगा डे, कॉमन योगा प्रोटोकॉल को भी पढ़ेंगे हम लोग। एजुकेशन, इसकी इट्स मीनिंग, डिफिनेशन, गोल, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन एक्सीलेंस। तो एजुकेशन को पढ़ेंगे, शिक्षा क्या है, इसके क्या उद्देश्य है, क्या परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है, रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन की, ये भी, इन सारी चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। ह्यूमन एक्सीलेंस, मानव को उत्कृष्ट बनाने में शिक्षा की क्या भूमिका है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर है योगा इन एजुकेशन, शिक्षा में योग क्यों ज़रूरी है, शिक्षा में योग क्यों ज़रूरी है, या शिक्षा में योग कहाँ मिलता है, कैसे, उसको हम देखते हैं क्या है। साइलेंट फीचर ऑफ योगा एजुकेशन, योग शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। फैक्टर्स ऑफ योगा एजुकेशन, इसके कारक क्या हैं। टीचर, स्टूडेंट एंड टीचिंग, गुरु शिष्य परंपरा एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन योगा एजुकेशन। तो शिक्षक क्या हैं, छात्र और शिक्षण, छात्र क्या हैं, शिक्षण क्या होता है, गुरु शिष्य परंपरा क्या है, और योग शिक्षा में इन सब का महत्व क्या है, गुरु शिष्य का क्या महत्व है। वैल्यू एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षा, मूल्य क्या है। तो यहाँ पे जो मूल्य, या ये आपकी जो मार्केट वाले मूल्य होते हैं उनकी बात नहीं है, ये वैल्यू, ये मानवीय मूल्यों की बात हो रही है यहाँ पे। इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन, इसकी हम क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं हैं, इसके टाइप्स पढ़ेंगे। वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास में मूल्य आधारित शिक्षा, यानी शिक्षा जो है वो हमारे व्यक्तित्व विकास में क्या योगदान करती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ, मूल्यों के विकास और आध्यात्मिक उन्नति में योग का योगदान, यानी जो नैतिक मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, उनके विकास में और आध्यात्मिक विकास में योग का क्या योगदान है, कैसे योग हमारे अंदर आध्यात्मिक विकास करता है, हमारे मूल्यों को, नैतिक सामाजिक मूल्यों को ग्रोथ करता है, बढ़ाता है। साइलेंट फीचर ऑफ आइडियल योगा टीचर, रोल ऑफ योगा टीचर इन वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन, रोल ऑफ योगा इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सोसाइटी। तो आदर्श योग शिक्षक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, मूल्य आधारित शिक्षा क्या है, शिक्षा में, योग में शिक्षक की क्या भूमिका है, स्वस्थ समाज के लिए, स्वस्थ समाज के विकास में योग की क्या भूमिका है, कैसे योग के माध्यम से हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं, योग में टीचर की क्या महत्ता है, शिक्षक की क्या महत्ता है, क्या भूमिका है,
वैल्यू एजुकेशन को या वैल्यू ओरिएंटेड पर्सनालिटी बनाने में एक टीचर की, एक शिक्षक की क्या योग्यता है? आदर्श योग शिक्षक किसको कहेंगे? आइडियल योगा टीचर किसको कहेंगे? या उसकी क्या विशेषताएं होती हैं एक आइडियल योगा टीचर की? इन सारी बातों पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये आपके 10 पॉइंट हैं योगा में थ्योरी के। और फिर नीचे आगे प्रैक्टिकल दिए गए हैं आपके। आसन हैं, क्रियाएं हैं, प्राणायाम है, धारणा, ध्यान, मेडिटेशन। प्रैक्टिस विद रिकॉर्ड्स, सर्वांग पुष्टि, हृदय गति एंड इंजन रन, सेक्शन ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरेसिक एंड क्लेविकुलर ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्या होती है, थोरेसिक ब्रीदिंग क्या होती है, क्लेविकुलर ब्रीदिंग क्या होती है, सर्वांग पुष्टि क्या है, हृदय गति क्या है, इंजन चलाना, ये सारी चीज़ें। प्रैक्टिस लीडिंग टू ध्यान साधना, ध्यान साधना की ओर ले जाने वाले अभ्यास कौन कौन से हैं, इन पर चर्चा करेंगे हम लोग। बॉडी अवेयरनेस एंड ब्रीथ अवेयरनेस, शरीर के प्रति जागरूकता, सांसों के प्रति जागरूकता क्या होती है, कैसे होती है, आसन करते समय, योग करते समय, प्राणायाम करते समय कैसे अवेयरनेस रहा जाए, और उसके बाद इस अवेयरनेस को कैसे कंटिन्यू रखा जाए, इस पे भी चर्चा करेंगे। योग निद्रा हम लोग पढ़ेंगे और उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। ये अंतः मौन है, रेसिडेशन ऑफ प्राणायाम एंड प्रणव एंड सोहम, प्रणव और सोहम का पाठ, रेसिडेशन ऑफ हाइम्स, भजन का पाठ, प्रैक्टिस ऑफ ध्यान, ध्यान का अभ्यास। तो भजन, ध्यान, सोहम और प्रणव, ये पाठ हैं, कैसे होते हैं, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। सोहम क्या है, प्रणव क्या है, हाइम्स क्या हैं, इन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और नीचे कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं, लेकिन इन रेफरेंसेस को आपको ये किताबें खरीदनी नहीं है, क्योंकि आपको इसकी जो भी ये आपका पूरा सिलेबस है, इसकी आपको PDF मिलेगी। पूरे सिलेबस की एक बुक टाइप की आपको PDF मिल जाएगी। तो आप उसको चाहे तो प्रिंट आउट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस डिस्कशन है, और इसके बाद फिर हम हर क्लास में एक टॉपिक पे चर्चा किया करेंगे और एक टॉपिक को पढ़ा करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग इन्हीं टॉपिक्स पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके क्लास, ओके।